विद इफेक्ट फ्राम 27th डे ऑफ नवंबर 2025 जो मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं सर, वो भी हमारे कौमी हीरो हैं। अपॉइंटमेंट उनकी ख़त्म होगी, उसके बाद सर ये अहदा अबॉलिश होगा। उनके करेंसी ऑफ पीरियड में सर पार्लियामान ये सोच भी नहीं सकती कि उन्हें उस अहदे से हम महरूम करें। लेकिन इसके बाद नई तकर्री नहीं होगी, क्योंकि हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्हीं को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारी सौंपनी है। ये तजवीज़ है। प्राइम मिनिस्टर शैल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंकरेंटली द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अपॉइंट द कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड फ्रॉम members of Pakistan Army and shall also determine his salary. 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर ने मसवदा ऐवान बाला में पेश किया। कायमा कमेटी के सपुर्द कर दिया गया। आईनी तरमीम में पाक फौज के आला तैनातियों के तरीक़ाकार में तब्दीली। 27 नवंबर से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अहदा ख़त्म। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नाम से नया आईनी अहदा कायम होगा। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी अहदा मिलेगा। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के एडवाइस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेंगे। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुशावरत से नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर का कमांडर मुकर्रर करेंगे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्सेस और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक, मरात और वर्दी ताहयात रहेगी। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने की भी तजवीज़। 27वीं आईनी तरमीम में वफाकी आईनी अदालत कायम करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात महदूद। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ुआत, आईनी तशरीह, बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक़ मुकदमात सुनने का इख्तियार होगा। जजेस ट्रांसफ़र का इख्तियार जुडिशल कमीशन को देने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्रुरी से इनकार पर जज रिटायर तस्वुर होगा। आर्टिकल 175A में जजेस तकर्रुरी के लिए नया तरीक़ाकार तजवीज़। जुडिशल कमीशन में वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने क्योंकि उनकी खिदमात और हालिया जंग में उनकी जो कामयाबी है, इस कौम ने उसको रिकग्नाइज करते हुए उन्हें फील्ड मार्शल के टाइटल से नवाजा। फील्ड मार्शल का टाइटल जो है वो एक टाइटल है, वो अपॉइंटमेंट एज सच नहीं है। या मार्शल ऑफ द एयर फोर्स हैं या एडमिरल ऑफ द फ्लीट हैं, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं। उनका जिक्र किया गया है और कहा गया है कि ये कौमी हीरोज़ होंगे जिनको ये टाइटल दिया जाएगा। और ये टाइटल सर सारी दुनिया में ताहयात है। इट्स अ टाइटल। उसकी इम्पीचमेंट या रिवर्सल जो है वो वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं होगा, वो पार्लियामान का इख्तियार होगा, क्योंकि वो सारी कौम का हीरो है, किसी एक वज़ीर आज़म का या एग्जेक्टिव का हीरो नहीं है। फील्ड मार्शल के अहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना है। टाइटल वापस लेने का अख्तियार वज़ीर आज़म का नहीं, पार्लियामेंट के पास होगा। सदारती मवाख़ज़े की तर्ज पर फील्ड मार्शल का अहदा वापस लिया जा सकेगा। फील्ड मार्शल का अहदा दुनिया में ताहयात है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर का सेनेट में इज़हार ख़याल। कहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की खदमात हालिया जंग में नाकाबिले फरामोश हैं। भारत को जवाब मिला, दुनिया इसकी मुअत्तरिफ है। कौम ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के रैंक से नवाजा है। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। सर्विसेज के बारे में बहुत एहतियात से बात करने की ज़रूरत है। आज़म नज़ीर तारर ने मज़ीद कहा कि हमने चीफ जस्टिस का खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म किया ताकि कोई चीफ जस्टिस लोगों को बेलिबास न कर सके, अस्पतालों पर छापे न मारे, वज़ीर आज़म को सूली पर ना लटकाए। बिल को मंजूर या मुस्तरद करने का इख्तियार इस ऐवान के पास है। आइन की बालादस्ती के लिए सब ने मिलकर चलना है। अपोजिशन जमातें कायमा कमेटियों के इजलासों में शिरकत करें। मेरे साथ वाली सीट लीडर ऑफ द अपोजिशन की नहीं है। ये जब तक ये नहीं बनेगी, जब तक ये वेकेंट सीट नहीं बनती, मेरा ख्याल है ये रेफरिंग या इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर बहस भी दुरुस्त नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और लगता ये है कि गवर्नमेंट को भी और दूसरी उनकी इत्तेहादी जमातों को भी जल्दी है बहुत कि ये जल्दी से पास हो जाए। मैं सजेस्ट करूँगा कि बजाय इसको भेजने के नेशनल असेंबली सेनेट की जॉइंट कमेटी को, लेट दिस सेनेट बी ट्रीटेड एज द कमेटी एज अ होल।
अपोजिशन के सेनेटर्स का ईवान बाला में एहतजाज। सेनेटर अली जफर का कहना है कि ड्राफ्ट अभी मिला है, पढ़े बगैर बहस नहीं कर सकते। लगता है हुकूमत और इत्तेहादियों को बिल पास करने की जल्दी है। अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली है, आईनी तरमीम पर बहस दुरुस्त नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा अपोजिशन लीडर का तकर्रुर चैम्बर में होगा, तकरीरों से नहीं। अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी चेयरमैन की स्वाबदीद है। आईनी तरमीम पर हर किसी को बोलने का इख्तियार मिलना चाहिए। उधर अली जफर की क़यादत में PTI के वफ़द की चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात। अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा। आइन में तरमीम की इतनी जल्दी क्यों है? आइन को मतनाज़ बनाना बहुत बड़ा जुर्म है। हम इन तरामीम और तरीक़ाकार का नहीं मानते। इलावा राजा नासिर अब्बास का सेनेट में इज़हार ख्याल कहा कि 18वीं आइनी तरमीम को तमाम जमातों ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। अफसोस है 26वीं तरमीम को मतनाज़ बनाया गया है, पार्लियामेंट का तमस्खर उड़ाया गया है। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाको से वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की आईनी तरमीम के निकात पर ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ का जायजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आईनी के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। वज़ारत कानून, अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम लायक तहसीन है। सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को भी आईनी तरमीम पर इत्तेमाद में लिया गया। बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान, खालिद हुसैन मक्सी और चौधरी सालिक हुसैन से भी मुशावरत की गई। पीपल्स पार्टी का आर्टिकल 243 पर हुकूमत की हिमायत का ऐलान। आईनी अदालतों के क़याम की हिमायत। NFC अवार्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात, सूबे के शेयर्स कम करने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतालिक आर्टिकल 213 में तरमीम की मुखालफत। पीपल्स पार्टी दोहरी शहरियत ख़त्म करने की भी मुखालिफ। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है जजिस के ट्रांसफ़र से मुतालिक जुडिशल कमीशन के पास इख्तियार होना चाहिए। जुडिशल कमीशन के साथ मुतालिका चीफ जस्टिस से भी राय ली जाए। मिसाक के जमहूरियत के दीगर मामलात को भी देखना चाहिए। साथ उसमें कुछ ये महसूस किया गया कि मॉडर्न आज भी वर्ल्ड में जो वारफेयर है उसमें एक सेंट्रल कमांड होती है। आर्टिकल 243 चेन ऑफ कमांड से मुतल्लिक है। भारत के बाद, जंग के बाद महसूस किया गया वॉरफेयर में सेंट्रल कमांड होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि NFC से मुतल्लिक तरमीम को फिलहाल मौखर कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम अगले हफ्ते मंजूर हो जाएगी। MKM के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा हम लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम चाहते हैं। हमारा ड्राफ्ट और बिल पहले से मौजूद है। 27वीं तरमीम के साथ 28वीं तरमीम क्यों पेश न की जाए? आज़रबाईजान में यौम फतह के हवाले से तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की भी शिरकत। आज़रबाईजान के सदर ने खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत से खुशी हुई है। तकरीब में पाकिस्तान, तुर्किया, आज़रबाईजान के कौमी तराने बजाए गए। पाकिस्तान आर्मी का खसूसी दस्ता भी यौम फतह की परेड में शरीक। अफगान तालिबान की ढिठाई, पाक अफगान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। सालिसों ने भी हाथ उठा लिए। इस्तांबुल से पाकिस्तानी वक्त की वापसी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुज़ाकरात के अगले दौर का कोई प्रोग्राम नहीं। हमारे सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो इस हिसाब से रद्द अमल देंगे। वज़ीर इत्तलात अतातारन ने कहा कि तालिबान हुकूमत दोहा मुआहदे के वादे पूरे करने में नाकाम रही। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी रोकने की जिम्मेदारी अफगान हुकूमत पर आयद होती है।